बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक होगा। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल के मुताबिक 4 माह के अखराजात का बजट पेश किया जाएगा। पंजाब के बजट का हुजम 17 जून को वाजे होगा। 19 जून को काबीना के सामने बजट रखा जाएगा। तो आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक होगा। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल के मुताबिक 4 माह के अखराजात का बजट पेश किया जाएगा। पंजाब के बजट का हुजम 17 जून को वाजे होगा। 19 जून को काबीना के सामने ये बजट रखा जाएगा। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए इस बजट में एक अच्छी खबर सामने आएगी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक किया जाएगा। पंजाब के किसानों से इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़। किसानों से ज़रूरी इनकम टैक्स की मद में इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़रूरी इनकम टैक्स पर 13 अरब का टैक्स वसूल करने की सिफारिशात हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की जानिब से सिफारिशात की गई हैं। नए माली साल 11 अरब के इजाफी टैक्स वसूली पर तजावीज़ तैयार कर ली गई। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में ज़रूरी इनकम टैक्स के ऊपर जो सिफारिशात आई हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से और वो निगरान हुकूमत के सामने भी रखी जाएंगी। उसमें सिफारिशात ये हैं कि आइंदा नए माली साल 2023-24 में 13 अरब रुपए से ज़ायद का जो तखमीना है वो ज़रूरी इनकम टैक्स की मद में आमदनी हासिल करने का लगाया गया है। अब इस पर हमारे पास जो दस्तावेज़ात है इसमें 5 एकड़ तक 300 रुपये और 12 एकड़ तक 700 रुपये फ़ी एकड़ जो है वो टैक्स वसूल करने की सिफारिशें, जो कि रवा माली साल में 5 से 12 एकड़ तक उसको एग्जम्प्ट किया गया। अब इससे आगे अगर बात की जाए तो 12 से 25 एकड़ तक 1200 रुपये और इसके साथ ही 25 से 50 एकड़ तक 1500 रुपये फ़ी एकड़ और अबव 50 एकड़ जो है उसमें 2000 रुपये फ़ी एकड़ टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। और जो बागात हैं, बगीचे, वहाँ पर जो किसान अपना काम कर रहे हैं उनसे जो है 5000 फ़ी एकड़ वो टैक्स वसूल करने की सिफारिशात हैं। अगर देखा जाए तो रवा माली साल की निस्बत नए माली साल में 11 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल करने की जो है सिफारिशात हैं वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से तैयार की गई। अब इस पर हतमी फ़ैसला वो निगरान काबीना करेगी, क्योंकि निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के सामने जब ये सिफारिशात रखी जाएंगी तो वो फिर काबीना के इजलास में इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो करेंगे। लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने लाहौर समेत पंजाब भर में जो किसान काश्तकार हैं उन पर टैक्स के इजाफे की तजावीज़ जो है वो दी, जो कि 11 अरब रुपये रवा माली साल की निस्बत 11 अरब रुपये के इजाफे की जो है वो की गई। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक समात महकमे माहौलियात को स्मोक कंट्रोल रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को पहले सील, दोबारा खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म जारी किया गया है। आलूदा इलाकों के महकमे माहौलियात के इंचार्ज ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। इस समात का आवाज जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक अहम अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने एक तो ये हुक्म जारी किया है कि महकमा माहौलियात स्मोक कंट्रोल रूल्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और रूल्स के मुताबिक अगर कोई फैक्ट्री स्मोक का बहस बनती है पहले मरहले पे उसको सील किया जाए, अगर फिर खिलाफ वर्जी करे तो उसको डिमोलिश किया जाए, उसको मस्मार कर दिया जाए। अदालत ने लाहौर के तालीमी इदारों में फ्रेंड्स ऑफ ट्रीट कमेटियाँ बनाने का भी हुक्म दिया है और अदालत ने करार दिया है कि तालीमी इदारों में फ्रेंड्स ऑफ ट्रीट कमेटियाँ बनाई जाएँ जो दरख्तों की देखभाल को यकीनी बनाएं। मज़ीद अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि छांगा मांगा जंगल के इलाके से 100 एकड़ अराजी PHO को देने के मनसूबे पर MOU साइन किया जाए, क्योंकि ये शहर की खूबसूरती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे शाहिद करीम ने मज़ीद ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि इस हवाले से तमाम तरह इकदाम को यकीनी बनाया जाए। जैसे शाहिद करीम की अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज समेत दीगर जो अफसरान वो अदालत में पेश हुए और मेंबर माहौलियाती कमीशनर्स ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया गया कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो नस्ब किए गए हैं। मज़ीद अदालत को ये भी बताया गया कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही और जो चलान किए जा रहे हैं उस पर भी उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा और जो फैक्ट्रियाँ उनके खिलाफ भी तावन कर जो उनके खिलाफ कार्रवाई में इंतज़ामिया तावन नहीं करती। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स ये कि इस हवाले से इंतज़ामिया को बता दिया जाए कि यह अदालत का हुक्म है, फिर भी अगर कोई
इस पर अमल दरामद नहीं करता, तावन नहीं करता, तो अदालत को आगाह किया जाए कि अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 16 जून के लिए मुलतवी की है और आइंदा जुमे को अदालत ने आज के अहकामात के हवाले से। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। निगरान वजीर आला और आईजी पंजाब की हिदायत पर मेरा प्यारा ऐप टीम की कामयाबी। 1 साल कबल जनरल अस्पताल से बिछड़ने वाले लफ्ते जिगर को मां से मिलवा दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 1 साल कबल जनरल हॉस्पिटल के करीब से एक 8 साल जो बच्चा था वो मिसिंग हुआ और वो 1 साल से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद था, जहां पे उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कोई एफर्ट ना की गई। लेकिन क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से मेरा प्यारा ऐप जो है वो मुतारिफ करवाई गई थी और इसी बिना के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर जितने भी ऐसे लावारिस बच्चे हैं उनके डाटा लेकर उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी तलाश के लिए कोशिश की जाती है। इसी तरह 8 साल कासिम जो है, इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि वो उसको टाउनशिप और गज्जूमता के अलावा कोई चीज याद नहीं है। तो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस की टीम थी, वो इस बच्चे को साथ लेकर 3 रोज तक टाउनशिप के मुख्तलिफ इलाकों में वालिदैन को ढूंढती रही और 6 दिन की मुसलसल कोशिशों के बाद टीम ने गज्जूमता के इलाके से कासिम के वालिद को ढूंढा और उसके बाद उनके पेरेंट्स को कासिम से मिलवा दिया। इस हवाले से आप बताएं कि अब तक कोई 12 के करीब जो है वो बच्चे और ऐसे अफराद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या किसी होम में मौजूद थे, उनको उनके पेरेंट्स के साथ या उनके वालिदैन के साथ मिलवाया गया है। और ये बड़ी एफर्ट है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से मेरा प्यारा ऐप मुतारिफ करवाई गई थी और इसमें इसके मुस्बत जो नताइज हैं वो हासिल होना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। साबिक सदर आसिफ जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की बिलावल हाउस में मुलाकातें जारी हैं। सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी, राना फारूक सईद, महरीन अनवर राजा, फैसल मीर ने मुलाकात की है। मुलाकात का हवाला बताएंगे हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की बिलावल हाउस में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी, पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद, महरीन अनवर राजा, फैसल मीर, तनवीर अशरफ कायरा, बैरिस्टर आमिर हसन, नईम असलम समेत दीगर ने जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की वाहिद जमात है कि जिसके दौर में मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और लोगों को रोजगार मिला। उनका ये कहना था कि आइंदा हुकूमत बनाकर अवाम की खिदमत, मुल्क की खिदमत जो है वो की जाएगी। जी ठीक है हसन अली, हमारे साथ ही रहिएगा। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत करने के लिए मुतहरिक हैं। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामलात तय पा गए। परवेज खटक मुसलसल जहांगीर तरीन से राब्ते में है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन अली, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन जो है वो सियासी महाज पर सरगर्म है और अपनी जो पार्टी, जो कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज जिसका ऐलान किया था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत करने के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामलात जो है वो तय पा गए हैं। परवेज खटक मुसलसल जहांगीर तरीन से राब्ते में है। इस हवाले से ज़राए का यही कहना है कि परवेज खटक अपने हम ख्याल साथियों के हमरा जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम ओहदा भी दिए जाने का इम्कान है। और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत DPS अकेडमी और फाइनेंस अमूर पर इजलास हुआ। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में माहिरीन तालीम की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मौसम गर्मा की छुट्टियों में एजुकेशन टीचिंग प्रोग्राम्स के माहिर असातिज़ा DPS का दौरा करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से पाकिस्तान के टॉप एजुकेशन सिस्टम से MO किया जाएगा, कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये कहा गया है। जबकि DPS के फाइनेंस, अकाउंट्स, आमदन और अखराजात, पेंशनर्स के लिए फाइनेंस सेक्शन कायम करने की भी तजवीज़ है। DPS में कौमी और बैनुल अक़वामी कोर्सेज प्रोग्राम से एकेडमिक्स में बेहतरी लाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर ने मुरम्मत और बहाली के लिए कमेटियां तश्कील दे दी, जबकि LDA कमेटी भी मुरम्मत और बहाली का तखमीना पेश करेगी। कमिश्नर लाहौर ने इस मौके पर यह भी कहा कि DPS लाहौर में तलबा तालिबात की तादाद 10,654 है। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एहलकारों की अगले ओहदों पर तरक्की। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में प्रोमोशन बैजेस लगाने के लिए खुसूसी तकरीब। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद भी इस तकरीब में मौजूद रहीं, जबकि SP CRO आफ्ताब फुलरवान,
रीडर मलिक शर्जील, PRO वकास हैदर भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान ने तरक्की पाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के रैंक लगाए। आसिफ शहजाद, मुबशर खान, जाहिद इकबाल और इरफान को रैंक लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन अफसरान की प्रोमोट होने वाले एहलकारों को मुबारकबाद। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एहलकारों की अगले ओहदों पर तरक्की कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में प्रोमोशन बैजेस लगाने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।